प्यारे विद्यार्थियों, अज दे इस टॉपिक विच असी चक्कर बारे गल करांगे। और ये टॉपिक जो है प्राइमरी तो लैके अगां 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जिहड़ा इनदा बेसिक जानकारी है बड़ी जरूरी है। और जिमें जिमें क्लास का लैवल वधदा है उवें उवें इस दे विच काफ़ी कुछ ऐड हुंदा जांदा है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक बारे। पहला देखो, चक्कर किस नूं कहंदे ने। चक्कर बिल्कुल गोल हुंदा है। जे आपां इसकी टैक्नीकल परिभाषा की गल करिए तो ये उन्हां सारे बिंदुओं का समूह है। आ देखो, बिंदुओं का समूह है सारे, जिहड़े एक खास बिंदु तो निश्चित दूरी ते हुंदे ने। और जिहड़ा ये खास कह लीए जां निश्चित बिंदु कह लीए, ये वाला हो गया, जिवें चक्कर का केंद्र हो गया। ये सारे बिंदु चक्कर के उत्ते स्थित इस बिंदु तो बराबर दूरी दे ने। देखो, इत्थों इधर भी इन्ना है, इधर भी इन्ना है, इधर भी इन्ना है, इधर भी इन्ना है। तो जिहड़ा खास बिंदु हुंदा है इसनूं कहंदे ने चक्कर का केंद्र। और जिहड़ी निश्चित दूरी हुंदी है, जिस तरह इत्थों लैके इत्थों तक ये भी बराबर है, इधरों ये भी बराबर है, तो इसनूं कहंदे ने चक्कर का अर्धव्यास। इसनूं आर नाल लिखदे ने, स्मॉल आर। जिवें कि इस चक्कर दे विच वेखो तुसीं नीचे, यह चक्कर का अर्धव्यास केंद्र तो लैके चक्कर के उत्ते स्थित बिंदु, यह दूरी जिहड़ी है इनूं कहंदे चक्कर का अर्धव्यास, ओ ए। ठीक है, एक चक्कर के अनंत अर्धव्यास हो सकते हैं, जिन्ने मर्जी कर लो। इधरों मिला दो, इधरों मिला दो, इत्थों मिला दो। जिवें ओ ए भी अर्धव्यास हो गया, ओ बी भी अर्धव्यास है, ओ सी भी अर्धव्यास है। ठीक है जी, ये हो गया अपने को चक्कर दे विच की आ गया अपने व्यास, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये की ने अर्धव्यास। इस तो बाद अगली चीज़ करनी है कि एक चक्कर दे विच हुंदा व्यास। व्यास वो हुंदा है कि चक्कर दे उत्ते आपां दो बिंदु मिला दईए, वो एक रेखाखंड बन गया। पर ये रेखाखंड चक्कर के केंद्र विचों हो के जाए तो इसनूं कहंदे ने व्यास। जिवें आ देखो बी सी, ये की है व्यास। हुण थोड़ा ध्यान नाल वेखो कि एक व्यास दे विच किन्ने अर्धव्यास हुंदे ने। आ देखो बी सी विच वेखो दो अर्धव्यास ने, ओ बी ओ सी। ਇਹਦਾ मतलब कि एक व्यास ਨੂੰ ਅਸੀਂ डी ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ अर्धव्यास ਨੂੰ आर ਨਾਲ। ਇਹਦਾ मतलब डी इज इक्वल टू 2r। डी की वैल्यू क्या आ गई, 2r ਦੇ ਬਰਾਬਰ। यानी कि दो अर्धव्यास होण ਤਾਂ एक व्यास ਬਣਦਾ ਹੈ। अर्ध ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ। दो अद्धे जुड़नगे तो एक पूरा बन जाएगा। ये तो आप आम ही चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है जी, इस तो बाद गल करते हैं कि चक्कर का परिमाप। परिमाप की हुंदा है, किसी भी फिगर का जी आउटलाइन लेंथ होती ना, जी बार बार आ लंबाई जी, इनू कहते हैं परिमाप। आ देखो, ये चक्कर का परिमाप है। तुसीं मान लो किसी चक्कर का परिमाप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल तरीका भी है कि जिवें मान लो कोई चुबड़ी आंदा, तुसीं परिमाप पता करना चाहते जे एक चक्कर के रूप च उहनूं मन के, तो तुसीं की करते जाओगे, आले दुआले एक धागा ला दो। ठीक है, चक्राकार धागा ला दो। उस तो बाद वो धागा खोल दो, उन्होंने स्केल नाल माप दो, जिन्नी लंबाई वो आएगी वो उस चक्कर का परिमाप होएगी। सो इत्थे आपां चक्कर के परिमाप का उही भाव है कि आ जिहड़ी दूरी है, बस आ लंबाई है जिहड़ी, इस नूं कहंदे ने परिमाप। होर भी किसी आकृति का होवे तो वह भी इवें ही हुंदा परिमाप, आउटलाइनिंग लेंथ। ठीक है, इनका फार्मूला की है, पाई इंटू व्यास। यानी कि चक्कर का व्यास कितना है, पाई डी। ठीक है, तो व्यास हम आप डी ना लिखते हैं। हुणे आप पिछे कर चुके हैं कि डी इज इक्वल टू 2r, तो डी की वैल्यू भर दो, पाई इंटू 2r, वो बन गया 2πr। तुसीं चाहे ये फार्मूला लगाओ, जे तुहानूं व्यास दिता है सीधा ही लगा दो पाई डी, जे अर्धव्यास दिता है फिर ये लाओ 2πr। ठीक है, हुण इस सवाल नूं देखो। अच्छा, पाई की वैल्यू असीं जानते हैं, जां तां 22/7 लैनी है जां 3.14 लैनी है। दोवां च एक वैल्यू जिहड़ी मर्जी लै लो, 22/7 नूं सॉल्व करो तो सेम ही आ जाता है। थोड़ा जिहा मैं इत्थे चीज़ जरूर दसांगा, जेकर व्यास जां अर्धव्यास 7 के पहाड़े च होण ना, फिर 22/7 ही लो, 7 कट्टिया जाएगा, 7 नीचे वाला कट्टिया जाएगा। अदरवाइज तुसीं ये भी लै सकते जी। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, एक चक्कर का परिमाप पता करो जे व्यास 21 सेंटीमीटर होवे। हुण व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। आप परिमाप पता करना, लो जी, अपने को ईजी फार्मूला है, पाई डी जो व्यास दिता हो। ठीक है, तो की आ गया 22/7 गुणा 21, तो कट के आंसर आ गया साढ़े को 66 सेंटीमीटर। ठीक है, नैक्सट देखो, जे आर मतलब अर्धव्यास
14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ P ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ P = 2 ਪਾਈ ਆਰ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 14 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆंसर आ गया 88 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ठीक है, यानी कि इस इत्थे ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ कि ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ डी ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ अर्ध व्यास ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ आर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चीज देखते हैं। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਪ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ। ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। देखो ਇਹਦਾ फार्मूला की है, सिंपल फार्मूला है πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू पहले मैं दस चुके 22/7 या 3.14 लाँगे असी। हाँ जी, जिमें क्वेश्चन देखो आर दिता 21 सेंटीमीटर, ए पता करना है एरिया, तो क्या आ गया πr² 22/7 गुना 21 गुना 21। r² का मतलब की है r गुना r। तो इन्हू सॉल्व कर दो तो आंसर आ गया 1386 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि खेत्रफल जो स्केयर यूनिट होंगे, जो प्रमाप है वो तो उस तरह ही आ जाता जिवें मीटर हो सेंटीमीटर उवें आ गया, पर जो खेत्रफल है वो स्केयर यूनिट में आएगा। नैक्सट देखो इतने डी दिता है 14 सेंटीमीटर, ए पता करना है। हुण पहला डी तो आर पता करना पड़ेगा। ठीक है, अर्ध व्यास, जे व्यास 14 है तो अर्ध व्यास कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इतों लाओ फार्मूला πr² 22/7 गुना 7 गुना 7, तो आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण अगले क्वेश्चनस जिहड़े मेन अपने लई खास तौर पर जरूरी ने वो शुरू हो गए ने। इन्हां दे विच की है कि आपां नूं एरिया दिता है तो पैरीमीटर पता करना आ जाता है, पैरीमीटर दिता होवे एरिया पता करना आ जाता है। तुसीं देखो इस सवाल नूं जदों भी तुसीं करना, मान लो तुहानूं एरिया दिता है, ठीक है, तुसीं एरिया का फार्मूला बराबर रख के उत्थों आर काढ़ लो, अर्ध व्यास काढ़ लो, बस फिर अर्ध व्यास आ गया तो फिर पैरीमीटर का फार्मूला ला दो। ठीक है ना, इस तरह जे पैरीमीटर दिता है तो पैरीमीटर का फार्मूला रख के उत्थों आर पता कर लो, फिर उस नूं वरत के अगा ए पता कर लो, एरिया पता कर लो। हाँ जी, देखो जिवें ए = 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिता होया। ठीक है, आर आपां पता करते हैं पहला की आ गया, ए का फार्मूला की है πr² = 616, पाई की वैल्यू 22/7 गुना r² बराबर 616, उतों r² का आंसर आ गया 28 गुना 7। आर कढ़ना आप तो वह की हो जाएगा उनका वर्गमूल, तो उन्होंने सॉल्व किया अपने को आर आ गया 14 सेंटीमीटर। बस हुण आपां नूं आर पता है तो हुण आपां की पता करना, पैरीमीटर पता करना है, तो फिर सिंपल फार्मूला 2 πr आप कर चुके हैं। तो की आ गया 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना 14, तो आंसर आ गया अपने को 88 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो मैं पहले ही क्लीयर कर चुके हैं कि दोवां सवालों के जो तुहानूं खेत्रफल दिता है पैरीमीटर पता करना है, जां पैरीमीटर दिता है खेत्रफल पता करना है, तो दोवां ही सवालों के करना की है कि पहला आर पता करना है, उस आर नूं दूजी चीज़ पता करने वास्ते यूज़ करना है। ठीक है, नैक्सट देखो जी। हाँ जी, जे पी होवे 132 मीटर तो ए पता करो। हुण उही गल कि पी दिता है ए पता करना है, तो इनदे विच पहला आपां आर पता करना है। तो पी का फार्मूला कि अपने को 2 πr बराबर 132, इतों आर निकाल लो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। हुण आर आ गया अपने को 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इतों ए पता करना है, उनका भी सिंपल फार्मूला है, ए दा आपां कर चुके हैं। की फार्मूला है जी πr², तो इहदा मतलब कि 22/7 गुना 21 गुना 21, क्योंकि आर अपने को 21 आ गया, तो इनू सॉल्व कर दो तो वह आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि मैं पहला दस चुका जो खेत्रफल है वो स्क्वेयर यूनिट होंगे। पैरीमीटर देखो तुम, पैरीमीटर के कोई स्क्वेयर यूनिट नहीं है। ठीक है, वो उवें ही होंगे, मीटर है मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन खेत्रफल स्क्वेयर यूनिट में होंगे। ठीक है, हाँ जी, देखो नैक्सट चीज देखो, बड़ा खास पॉइंट है, ਚੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਪ व्यास ਅਤੇ अर्ध व्यास ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ व्यास ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਪ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ व्यास ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, इसी तरह अर्ध व्यास भी दुगना होएगा,
यानी कि इक्को ही इन्हां दे विच रिलेशन सीधा बिल्कुल सीधा डायरैक्ट रिलेशन हुंदा। जे चक्कर दा मान लो आप अर्ध व्यास अद्धा कर दिता, उनदे नाल की हो जाएगा, उनका व्यास भी अद्धा हो गया, उनका प्रमाप भी अद्धा हो गया। एक कई बार सवाल पेपर च आ जाता कि चक्कर के व्यास के 30% वाधा किया गया, तो दसो उनके प्रमाप से किन्ने परसेंट वाधा होएगा। वो सेम चीज़ है, जो व्यास में 30% वाधा किया है तो प्रमाप के भी 30% वाधा होएगा। इस तरह अर्ध व्यास में भी 30% वाधा होएगा। ठीक है, मान लो पेपर च क्वेश्चन आ गया, एक चक्कर के प्रमाप को 60% घटा दिता गया, दसो उसके अर्ध व्यास में की परिवर्तन आया। हुण की ये जिहड़ा आपां मान लो प्रमाप है उन्होंने 60% घटाता, तो मैं पहले ही कह चुकिया कि सारे दा विच वाधा घाटा एक अनुपात ही होगा, वाधा भी तो घाटा भी। तो इहदा मतलब कि अर्ध व्यास विच भी जिहड़ा घाटा है होएगा भी घाटा, वो भी 60% ही होगा, वो भी 60% घट जाएगा। ठीक है, नैक्सट चीज़ देखने हुण जिवें इत्थे कुछ आ चीज़ां दसियां गईयां ने। देखो अर्ध व्यास आपां दुगना करिए तो प्रमाप भी दुगना हो जाता, मैं पहले ही हुणे दस्सिया। ठीक है, पर खेत्रफल दे विच वेखो अर्ध व्यास का स्केयर आंदा ना, पाई आर स्केयर, पाई का कॉन्सटेंट है ना, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर स्केयर अर्ध व्यास का स्केयर हो गया तो उत्थे की हो गया, जे आपां अर्ध व्यास दुगना करांगे तो खेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। प्रमाप तो दुगना ही रहेगा पर खेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, इस तरह अर्ध व्यास आप 3 गुना करती मान लो। ठीक है, तो खेत्रफल किन्ने गुना हो जाएगा, 3 का स्केयर 3 तीए 9 गुना। ठीक है, तो अर्ध व्यास हो जाएगा अपने को 9 गुना। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट चीज़ करते हैं जी। हुण ये तो आप कर लिया भी जिन्ने प्रतिशत अर्ध व्यास च वाधा होएगा प्रमाप च उन्ने प्रतिशत होएगा, पर हुण आप खेत्रफल ते असर करना, खेत्रफल ते की असर पैंदा। ठीक है, तो खेत्रफल दे विच वेखो जिवें आर विच आपां 30% वाधा किया। ठीक है, ए विच किन्ने प्रतिशत वाधा होएगा। इहो जिहे सवाल आप किस तरह करने ने ये देखते हैं। देखो मान लो आर 100 मान लिया आप। ठीक है, ए कटते हैं आप, की फार्मूला है पाई आर स्केयर। ठीक है, पाई गुना 100 गुना 100 वो आ गया 10,000 पाई आ गया। ठीक है, हुण नवा आर विच किन्ने प्रतिशत वाधा होया 30%, तो नवा आर किन्ना आ गया, हाँ जी 100 सी पहला, तो 30% वाधा हो गया 130 हो गया ना। नवा ए यानी कि नवा एरिया पाई गुना 130 गुना 130, तो हुण देखते हैं कि नवा जिहड़ा एरिया वो कितना बन गया, वो आ गया अपने को 13 13 169 होंदा है, तो आंसर आ गया 16,900 पाई आ गया अपने को आंसर, 16,900 पाई आ गया अपने को इहदा आंसर, यानी कि नवा एरिया आ गया। ठीक है, हुण पुराना एरिया सी 10,000 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू तां नहीं भरी, पाई वैसे ही कट्टिया जाना, तो यह मतलब की है कि वाधा कितना हो गया 6900 पाई का। ठीक है, वाधा प्रतिशत वाधा बटा पुराना जिहड़ा सी, वाधा कितना हो गया 6900 पाई बटा पुराना कितना सी 10,000 पाई गुना 100, तो पाई नाल पाई कट्टिया गया, जीरो कटेंगे, यानी कि आंसर आ गया 69% वाधा हो गया। ठीक है, इनू तुसी मतलब ये हो गया कि आपां खेत्रफल दे विच 69% वाधा होया, कदों होया जदों अर्ध व्यास दे विच 30% वाधा होया, तो फर्क पै गया ना अलग अलग का। इत्थे कोई तुसीं सीधा स्केयर भी नहीं कर सकते, बस तुहानूं ये मनना पेगा, पहला तुसीं आर मनो। ठीक है, आर 100 मान लो उहदे 35% वाधा हो गया, तो नवीं आर आ गई 135। दोवां दे एरिया कट दो, पहला कितना सी 100 के हिसाब नाल कट लो, नवा एरिया 135 के हिसाब नाल कट लो, फिर दोवां दा डिफरेंस ले लो, तुहानूं पता लग जाएगा वधिया कितना है। तो वाधा प्रतिशत कड्ढण वास्ते वाधा बटा पुराना एरिया गुना 100। ठीक है, इसी तरह एक घाटे वाला सवाल भी करते हैं। अच्छा, इस सवाल में अगर तुसीं शॉर्टकट करना हो तो पाई विचों छड्ड भी सकते जी, तुसीं पाई जरूरी नहीं लेना, क्योंकि तुसीं खेत्रफल विच सीधा ही आर स्केयर ला दो, उहदे च ये हो जाएगा ना भी पाई बाद च कट्टे ही जाना है, एवें आपां उहदे च सवाल नूं लैंथी करन वाला कोशिश करिए आपां शॉर्टकट ही हो जाए। देखो इस जिवें इस सवाल नूं भी देखो, जिवें इहदे च आर हैगा 10% घाटा, यानी कि आपां अर्ध व्यास 10% घाटा कीता, घटा दिता है, ये आप पता करना है, मतलब ए दे विच किन्ने प्रतिशत घाटा हुंदा है, क्योंकि आर घटी तो ए भी घटेगी, ये तो ओबवियस है, पर किन्ने प्रतिशत घटेगी ये आप देखते हैं। हाँ जी, मान लो आर बराबर पर 100 मान ली। ठीक है, खेत्रफल कितना आ गया पाई गुना पाई आर स्केयर, पाई गुना 100 गुना 100, ये तो तुसीं पाई छड्ड भी सकते, सीधा ही आर स्केयर लै लो, सीधा 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं लिखिया
पर तुसी छाड़ दिओ क्योंकि आप पाई बाद च कट्टे ही जाना है। ठीक है हाँ जी। तो आर आ गया हुण 10% घटिया है तो नवा आ गया अपने को 90, 100 चो 10 के 90, तो नवा एरिया कितना हो गया पाई गुणा 90 गुणा 90, पाई छाड़ दो इत्थे भी तो 90 गुणा 90 आ जाएगा 8100। ठीक है हुण घाटा कितना हो गया जी, पहला 10,000 सी हुण रह गया 8100, तो कितना घट गया 1900। तो अपने को घाटा प्रतिशत कितना आ जाएगा 1900 बटा 10,000 और इत्थे आना सी गुणा 100, गुणा 100 भी लगेगा। ठीक है तो इतों इनू क्योंकि परसेंटेज करनी है ना, तो इतों इनू सॉल्व करो तो आ जाएगा अपने को 19%। ठीक है यानी कि अगर खेत्रफल अगर अर्ध व्यास के 10% की घाटा होंगे, मान लो 10% कटौती होंगी है, तो जोड़ा खेत्रफल है वो 19% घटेगा। इनू किसी भी तरीके आप याद नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्व करना है। हाँ इन्ना फैसिलिटेट कर दें आप भी ये पाई की यूज छड़ दो, सीधा ही करो बस आर स्केयर खेत्रफल लो उन्होंने मतलब सॉल्व कर लो बस, उस तो बाद जिन्ना वाधा घाटा तुहाडे सामने आ जाएगा। नैक्सट ही देखो अगला सवाल देखो, मैं हुण इत्थे पूछा गया भी जे खेत्रफल 96% वधे तो अर्ध व्यास किन्ने प्रतिशत वधेगा। ठीक है हाँ जी मान लो वाधे तो पहला अर्ध व्यास आप 10 मान लिया। ठीक है तो अपने को ए कितना आ गया जी 10 का स्केयर हो गया 100। ठीक है तब ए अपने को हो गया 100। ठीक है हुण 100 दे विच देखो इत्थे वेखो ध्यान दिओ, इत्थे हुण पाई छड्ड ही दिता, सीधा आर स्केयर ले लिया क्योंकि वन पता है पाई कट्टिया जाता तो कितना आ गया अपने को 100 आ गया। हुण इहदे च किन्ने परसेंट वाधा होया खेत्रफल च 96%, 100 का 96% बन गया 96, नवा खेत्रफल आ गया 196। देखो हुण इहनूं रखो आर स्केयर बराबर कितना हो गया 196, पाई आप छड्ड ही दिता है, तो आर बराबर कितना आ गया स्केयर रूट ऑफ 196, तो उन्होंने सॉल्व करके आ गया अपने को 14। तो इहदा मतलब की है कि अर्ध व्यास नवा हो गया 14, पहला कितना सी 10, पहला 10 सी ना, हुण हो गया 14, वाधा कितना हो गया 4 का वाधा हो गया। प्रतिशत बनाना है वाधा प्रतिशत करना है तो 4 बटा पहला वाला 10 और गुना 100 तक कितना आ गया 40%, यानी कि 10 तो 14 हो गया तो 40% का वाधा हो गया। ये आप वैसे ही समझ सकते हैं, आपको हरेक चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कई चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगे ने असीं ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी यानी कि जे आप खेत्रफल के 96% वाधा किया चक्कर दे तो अर्ध व्यास के 40% वाधा होया। ठीक है जी नैक्सट देखो हाँ जी ये बार बार ये सवाल तां किए जा रहे हैं कि ये आम पेपर के सवाल होंगे ने। ठीक है ये पेपर च आम तौर पर इस तरह सवाल जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है हाँ जी हुण आ गया जे खेत्रफल के 51% का घाटा होवे तो अर्ध व्यास च कितना घाटा होएगा। ठीक है चलो मान लो घाटे तो पहला अर्ध व्यास 10 है। ठीक है तो खेत्रफल कितना हो गया वही आप पाई छाड़ देता आर स्केयर 10 का स्केयर कितना हो गया 100। ठीक है हुण घाटे तो बाद हुण एक 100 विचों 51% का मतलब कि 100 चों 51 गए किन्ने रह गए 49। हुण घाटे तो बाद एरिया कितना रह गया 49, तो आर स्केयर बराबर कितना आ गया 49, आर कितना आ गया 49 का वर्गमूल यानी कि 7। हुण तुसीं वेखो पहला तुसीं आर कितना मन्निया सी 10, हुण रह गया 7। ठीक है कितना घट गया 3 घट गया, इतों प्रतिशत कढ़ लो 3 बटा 10 गुना 100 उन्होंने हल करके कितना आ जाएगा 30%। यानी कि इत्थे की चीज़ है कि जेकर एरिया के 51% की कमी आई है तो अर्ध व्यास के 30% की कमी आई है। ठीक है नैक्सट चीज़ देखो कि प्रमापां का अनुपात आप करना है। देखो मैं पहले ही कह चुकिया कि प्रमाप अर्ध व्यास व्यास इक्को अनुपात ही होंदे ने। जे प्रमापां का अनुपात 2:3 है ना, अर्ध व्यासां का भी 2:3 है और व्यासां का भी 2:3 होएगा। ठीक है मान इहदा मतलब की है इत्थे 2 चक्करां की गल कीती गई है, 2 चक्कर लाए गए ने 2 चक्कर जे 2 चक्करां दे प्रमापां का अनुपात 2:3 होवे। ठीक है और अर्ध व्यासां का अनुपात भी दोवां चक्करां दे 2:3 ही होएगा, पर खेत्रफल के अनुपात में स्केयर हो जाएगा बस। ठीक है फिर खेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा क्योंकि खेत्रफल के अर्ध व्यास का स्केयर होंदा है विच, इस करके स्केयर हो जाएगा 2/3 का स्केयर कर दिओ तो 4:9 आ जाएगा। आम तौर पर पेपर के सवाल होंदा है कि जेकर
2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2:3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4:9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 5:2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 25:4। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ 25:4 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਵਿਆਸ ਤੇ ਪਰਮਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 25:36 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਆਰ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, 25/36 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5/6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 49:64 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 49/64 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 7:8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਿਆ 7:8। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7:8 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਸ, ਇੱਕ ਵਿਆਸ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ। ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ πr ਸਕੇਅਰ, ਬਸ ਅੱਧੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ 1/2, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 πr ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਿਮਾਪ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 πr ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋ πr। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, πr ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ πr। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਆਸ 2r ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, d = 2r ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ πr + 2r, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ a ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1/2 πr ਸਕੇਅਰ, 1/2 × 22/7 × 14 × 14। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ p = ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ πr + 2r, ਤਾਂ πr 22/7 × 14 + 2 × 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ 44 ਆ ਗਿਆ ਔਰ + 28, 44 ਤੇ 28 72 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਪ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 2 πr ਤੋਂ πr ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ + 2r। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, अगली चीज़ आ गई। कई बार पेपर च ना खास तौर पर इदां का सवाल पूछा जाता है। ये की होंदा है कि पहिया, जिवें एक पहिया चलता है तो उहदे तो आपां सवाल करना होंदा है भी मान लो उन्हें इन्ने चक्कर लगाए, कितनी दूरी तय की। आपां विशेष तौर पर इहदे च एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिहड़ी वो एक चक्कर दे विच दूरी तय करदा वो साडे दिमाग च होवे, वो की हुंदी है, वो होगी चक्कर दा प्रमाप। इहदे च खेत्रफल का कोई कंसर्न नहीं हुंदा, क्योंकि पहिया चलेगा तो आ दूरी कवर होनी आ जिन्नी आ प्रमाप आ चीज़ ने चलना, अब विचले एरिए का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इहो जिहे सवाल दे विच आपां जिस तरह क्वेश्चन आएगा वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा ना। बाकी मेन चीज़ जिहड़ी अपनी ध्यान च रखने वाली है वो ये है कि तय की गई दूरी जिहड़ी है वो चक्कर के प्रमाप के बराबर हुंदी है। चक्कर का प्रमाप कितना हुंदा है 2πr। ठीक है, मान लो जिवें एक क्वेश्चन ही ला लो, आपां नूं चक्कर दा अर्ध व्यास दिता है। ठीक है, आपां नूं पूछा जाता है कि ये 50 चक्करां 'च कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, पहला एक चक्कर की दूरी कढ़ लांगे, वो की होगी 2πr। ठीक है, 2πr फार्मूला आर आपां नूं दिता है, आपां नूं एक चक्कर की दूरी आ गई, तो जे 50 चक्कर की दूरी पूछे फिर उन्होंने 50 नाल गुणा कर देंगे, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गया पहिए वाला। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेना। नैक्सट चीज़ देखो, लेकिन इहदे च यूज़ यही होएगा, साडे माइंड 'च ये आना चाहिए कि जिहड़ी तय की गई दूरी है वो चक्कर के प्रमाप के बराबर होंदी, बस। नैक्सट चीज़ देखो कि गोलाकार रस्ता, कई बार इस तरह सवाल होंदा है कि जिवें एक चक्कर है और उहदे विच भी एक चक्कर बनिया होया। ठीक है, जिवें कोई मान लो पार्क गोलाकार पार्क है या चक्राकार पार्क है। ठीक है, आ रस्ता बनिया होया, इत्थे घाह लगे मान लो। ठीक है, आपां नूं ये दिता जांदा है कि रस्ते की चौड़ाई पूछी जा सकती है, रस्ते का खेत्रफल पूछा जा सकता है। ठीक है, आपां नूं दिता हुंदा हुण इन्हां दोवां चक्करां दे केंद्र बराबर ने, सेम ने। ठीक है, हुण इहदे विच की है कि आपां नूं मान लो देता जिहड़ा बाहरी चक्कर है, बाहरी का मतलब आ वाला चक्कर, आ अंदरला चक्कर हो गया। बाहरी चक्कर का अर्ध व्यास देता आपां नूं 10, अंदरले चक्कर का अर्ध व्यास देता 7, तो रस्ते की चौड़ाई कितनी हो गई? आ देखो, आ 10 होवे, आ 7 होवे, तो रस्ता कितना चौड़ा रह गया? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, समझ गए ना। तो रस्ता कितना चौड़ा हो गया? 3। ठीक है, तो इस तरह ही साडे कोल अगर रस्ते की चौड़ाई पूछी जाती है तो आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल, कैपिटल आर मतलब कि बाहरी जो ज़्यादा है, स्मॉल और अंदरला, यानी कि बाहरी अर्ध व्यास विचों अंदरला अर्ध व्यास आप माइनस करांगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आ गया अपने को रस्ते की चौड़ाई। ठीक है, ये मैं सिर्फ तरीका दसदा है, जो सवाल करांगे उदों ये चीज़ां अपने काम आउणगीआं। ठीक है, नैक्सट आ गया खेत्रफल काहदा? रस्ते का, जिहड़ा आ वाला रस्ता बनया है, आ सारा रस्ता, मान लो इत्थे कोई टैलां लाणियां ने, इत्थे कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होवे तो रस्ते का खेत्रफल पूछा जा सकता है। उहदे विच की है? बस आ बाहरी चक्कर का खेत्रफल, आ जिहड़ा सारे चक्कर का, बाहरी का मतलब आ सारे ही आ गया खेत्रफल। ठीक है, माइनस आ जिहड़ा अंदरूनी चक्कर का खेत्रफल, बस। बाकी की रह गया? रस्ता ही रह गया। जे आप सारे चक्कर के विचों आ चक्कर कढ़ देंगे तो बाकी रस्ते का खेत्रफल ही रह गया ना। क्या आ गया? पाई कैपिटल आर स्केयर, मतलब बाहरी चक्कर का अर्ध व्यास लिया, सारा ही आ गया, माइनस पाई स्मॉल आर स्केयर, पाई कॉमन ले लो तो कैपिटल आर स्केयर माइनस आर स्केयर, ये आ गया अपने को रस्ते का खेत्रफल। ठीक है, चौड़ाई आए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि बाहरी खेत्रफल माइनस अंदर बाहरी अर्ध व्यास माइनस अंदरूनी अर्ध व्यास। अगर रस्ते का खेत्रफल है तो फिर ईजी है कि बाहरी खेत्रफल माइनस अंदरूनी खेत्रफल। ठीक है, इस चीज़ को असीं ध्यान च रखना है। नैक्सट देखते हैं जी। इस तो बाद मैं जिक्र कर रहा जी कुछ एक क्वेश्चनस ने जिहड़े आम ही पेपर दे विच पूछे जाते हैं और उन्हां दे नाल ही जिहड़े आपां क्वेश्चनस नूं आपां सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का भाव है कि तुहाडे लई क्वेश्चनस ने, तुसीं सॉल्व करने ने, लेकिन कुछ एक हिंट्स मैं दे देना, जिन्ना क्वेश्चनस का मैनूं लगता है कि थोड़ा अलग है, जिहड़ा हो चुका वो नहीं, बाकी हिंट्स दे देना। अच्छा, इस नूं तुसीं इत्थे ही पॉज करके इन्हां क्वेश्चनस नूं रीड कर सकते हो और उन्हां नूं सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, 7th सम नूं देखते हैं आपां। एक चक्राकार कमरे का प्रमाप 132 मीटर है। इस कमरे में 13.50 प्रति वर्ग मीटर की दर नाल फर्श लगाउण दा खर्चा की होएगा? ध्यान दो, इहदे प्रमाप दिता है। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2πr ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ r ਆ ਜਾਏਗਾ। r ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ πr² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟਸ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8th ਸਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੰਤਰ 37 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਪ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦਾ? 2πr। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? r। ਤਾਂ 2πr ਮਾਈਨਸ r ਬਰਾਬਰ 37 ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2π ਮਾਈਨਸ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ r। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 37 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ r ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ r ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ πr² ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 12th ਸਮ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਪ 396 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਮਾਪ 352 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢ ਲਓ। तो दोवां का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगी रस्ते की चौड़ाई, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, जेकर एक चक्कर अते एक वर्ग के खेत्रफल बराबर होण तां उन्हां दे प्रमापां दा अनुपात की होएगा? 13वां क्वेश्चन है। एक चक्कर ते एक वर्ग के खेत्रफल बराबर ने, ठीक है। इत्थे आपां फार्मूला नाल यूज करांगे। चक्कर दा खेत्रफल की हुंदा πr², ठीक है। और वर्ग की भुजा जे ए होवे तां खेत्रफल की हो गया a²। इसका मतलब कि πr² बराबर a² रखो, ठीक है। तो आप की पता करना है प्रमापां दा अनुपात। चक्कर का प्रमाप होंदा 2πr, ठीक है। और नीचे रखांगे आपां वर्ग का प्रमाप। वर्ग का प्रमाप की होंदा 4a, ठीक है। हुण अपने कोल पहला की सी, पहला आपां सॉल्व कर लिया। की आ गया अपने कोल? पहला आ गया चक्कर ते वर्ग का प्रमाप बराबर है, हाँ जी, खेत्रफल बराबर है। चक्कर का खेत्रफल कितना हो गया? πr², ठीक है, इज इक्वल टू a² बराबर होगा ना। उस तो बाद आप प्रमाप कितना लेना है? 2πr बटा 4a आ गया। वर्ग का प्रमाप 4a आता, ठीक है। इनू सॉल्व करो, कितना आ गया अपने को? π बटा 2 इंटू r बटा a, ठीक है। हुण r बटा a का आंसर इत्थों आ जाएगा। ए इधर लै जाओ, पाई उधर लै जाओ, उस आंसर में इत्थे पुट करना, ठीक है। फिर आपे ही कट करके इनका आंसर आ जाएगा। सारा कुछ मैं नहीं दसना चाहता, क्योंकि मैं चाहना कि तुसीं आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इत्थों सॉल्व हो जाएगा। r बटा a का जो आंसर है वो इत्थों आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट देखो, हाँ जी, जिन्ने भी सम्स ने उन्होंने आंसर दिते हुए हैं, ये भी तुसीं देख लेना, सारे सॉल्व करके बाद च आंसर टैली कर लेना, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट देखो कि 14th क्वेश्चन देखो। 42 सेंटीमीटर व्यास वाली एक चक्राकार तार नूं एक आयत के रूप में मोड़िया जाता है, जिस दीआं भुजावां दा अनुपात 6:5 है। आयत का खेत्रफल कितना होवेगा? हाँ जी, इस सम नूं करन वास्ते पहला देखो, जदों तुसीं चक्राकार तार नूं आयत के रूप में मोड़िया है, किहड़ी चीज़ बराबर रहेगी? वो जिहड़ी तार की लंबाई है, ठीक है। तार की लंबाई का मतलब की है कि जिहड़ा चक्कर तुसीं बनाया तां भी तार की लंबाई यूज़ की, आयत बनाया तां भी तार की लंबाई यूज़ की। तो इहदा मतलब जिहड़ी तार की लंबाई है वो की चीज़ है? वो चक्कर का भी प्रमाप है, आयत का भी प्रमाप है। यानी कि जिन्ना चक्कर का प्रमाप आएगा, देखो की है चक्कर का आपां नूं व्यास दिता ना 42 सेंटीमीटर,
अर्ध व्यास कितना हो गया 21। ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ 6x, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ 5x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਕੱਢ ਲਓ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6x ਤੇ 5x ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੇਤਰਫਲ आयत का की होंगे लंबाई गुना चौड़ाई, उसनों पता कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट जी देखो 16th सम देखो 88 किलोमीटर दूरी तय करने विच एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास कितना है। ठीक है, पहला ये देखो भी 1000 चक्कर उन्हें लाए, 88 किलोमीटर दूरी तय। ठीक है, 88 किलोमीटर मीटर का मतलब की है कि 88,000 मीटर। ठीक है, किन्ने चक्कर 1000, इना मतलब एक चक्कर दे विच 88 मीटर हो गया, यही हो गया ना, एक चक्कर दे विच 88 मीटर की दूरी तय। हुण एक चक्कर का मतलब मैं पहला दस चुकिया कि एक चक्कर का मतलब की है चक्कर का प्रमाप, जो दूरी तय होंदी है की होंदी प्रमाप तय होंदा है, तो इहदा मतलब चक्कर का प्रमाप दे दिता उन्हें 88 मीटर। समझ गए मेरी गल, तो उन्होंने रखो बस 2 पाई आर या पाई डी बराबर रख दो तुसीं 88, वो तो डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तुसीं पहले अर्ध व्यास पता करना है फिर बाद च व्यास पता कर लो, वैसे उन्हें व्यास ही पूछा सीधा पाई डी एल फार्मूला लाओ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नैक्सट ही देखो लास्ट सम देखो 20th 7 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाले आयत विच किन्ने खेत्रफल वाला वड्डे तो वड्डा चक्कर बन सकता है। हुण ध्यान देने वाली गल यह है कि इहदे विच एक आयत है, उनकी लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, वड्डे तो वड्डा चक्कर किवें बनेगा। देखो सोचो भी किन्ना बन सकता है, किहड़े व्यास वाला बन सकता, व्यास ही होएगा ना चक्कर का, किहड़े व्यास वाला बन सकता है। तो जिवें मैं इत्थे थोड़ा ड्रॉ ही कर देना, आ देखो जिवें है मान लो इधरों है अपने को 7, इधरों है 6, इन्हें आप चक्कर ड्रॉ करना, वड्डे तो वड्डा, वड्डे तो वड्डा की है, वड्डे तो वड्डा चक्कर आप बना रहे हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान दो, 6 तो वड्डा तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि 6 तो वड्डा जाएगा इधरों बाहर चला जाएगा, इधरों तो पूरा आ सकता है लेकिन इधरों बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, इस करके जिहड़ा चक्कर बनेगा उनका वड्डे तो वड्डा चक्कर बनेगा, उनका व्यास कितना हो गया जी, आला व्यास 6 हो गया। अल्टीमेटली इहदे आपां नूं चक्कर का व्यास दे दिता। ठीक है, जिहड़ी छोटी भुजा हैगी वही चक्कर का व्यास बनेगा, तुहानूं ड्रॉ करने की लोड़ भी नहीं गी। मान लो आपां नूं आयत दीआं भुजावां दित्तियां ने, एक 8 है एक 11 है, तो ओबवियसली असीं 8 तो अगे नहीं वध सकते। ठीक है, जो तुसीं 11 लै लिया तो फिर 8 वाले पासे की करोगे। ठीक है ना, हाँ 8 ले लेंदे, जे 11 वाले पासों भी सैट हो जाएगा तो 8 वाले पासों पूरा पूरा हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। इहदा मतलब कि जो 11 ते 8 की सिचुएशन है उत्थे उनके व्यास कितना 8 ले लेना। इस तरह तो 6 ते 7 की सिचुएशन है तो आप व्यास कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे। अल्टीमेटली इहदे सानू चक्कर का व्यास देता उन्हें 6, तो उस तो बाद आप उनका खेत्रफल पता करना, बस वो फार्मूला साढ़े को गई है कि व्यास तो बाद अर्ध व्यास पता कर लो, वो आ जाएगा 3, तो फार्मूला की है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ने, इस पेज में भी तुसीं पॉज करके आंसर भी चैक कर सकते हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो नाल दी नाल शुरू दे विच जिन्ना भी मैं इस वीडियो च करा दिता है, तो उसनूं तुसीं सारे नूं तुसीं ध्यान च रखना है। मेरी ये कोशिश हुंदी है कि असीं कुछ सवालों तक सीमित नहीं रहना, असीं एक कॉन्सैप्ट नूं चंगी तरह समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि तुसीं सारे ही जिन्ने भी विद्यार्थी जो इसनूं देखोगे और पूरी तरह इसका बैनीफिट लाओगे, पूरी तरह समझोगे, और ये चीज़ तुहानूं अगे भी सम सॉल्व करने दे विच हैल्प करेगी। ठीक है, नैक्सट टाइम जे इहदे बारे कुछ होर भी ऐसा मटीरियल अरेंज करके तो उसनूं देख के तुहाडे नाल रिलेटेड जो भी कोई शेयर किया जाएगा, ताकि तुहानूं क्लासिस दे विच भी इन्हां नूं समझण दे विच दिक्कत ना आए। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप जी दा, थैंक्स अ लॉट।